तो भाइयों और उनकी बहनों, आज हम रिवाइंड करने जा रहे हैं एक ऐसे फिल्म का जिसका रीमेक देखकर आप लोग भी कहोगे टेरिफाई होने का वक्त आ गया है। क्या? ये क्या पक रहे हो माँ? और जिसकी रीमेक का नाम है बेबी जॉन, जो सुनते ही लगता है कि या तो ये बेबी सोप का ब्रांड है या फिर किसी बॉलीवुड प्रोड्यूसर का नैपकिन में लिखा हुआ आइडिया जो नाक पोंछ के किसी की जेब भर रहा हो। थैंक यू। वेलकम टू YBP रिवाइंड, जहां हम पुरानी फिल्में सिर्फ याद नहीं करते बल्कि उनका बैंड भी बजा देते हैं। मैं हूं राजीव कुमार और आज बजेगा थलपति विजय का बैंड, एक ऐसे स्टाइल में जिसमें मसाला भी है, तड़का भी है और लॉजिक तो वो तो वैसे छोड़ ही दो। मुझे डंडे से मारो, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डायरेक्टर एटली ने शाहरुख खान के करियर को फिर से जवान किया, जैसे फेविकॉल ने फिर से ब्रोकन फर्नीचर को जोड़ दिया। डायरेक्टर एटली ने विजय को थैली देकर उन्हें एक सुपर तलपति मतलब एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो पंचिंग के साथ साथ स्पीचेस भी देता है। इधर आओ बेटा। और फिर उनके असिस्टेंट डायरेक्टर कलीस ने उसी मूवी का हिंदी में रीमेक करके भाई साहब वड़ा पाव में इलायची डाल दी हो और ऊपर से मायोनीज सॉस भी। भाई अगर मुझे थैरी हिंदी में ही देखनी है तो मैं डब्ड वर्जन यूट्यूब पे फ्री में ना देख लूं। अगर तुम लोग चाहते हो कि रीमेक हिट हो जाए तो सबसे पहले ना सभी जगह से थैली का हिंदी वर्जन हटा दो या फिर कुछ ओरिजिनल बनाओ ना जाके। हाँ तो दोस्तों, मीट जोसेफ, एक शांत सिंगल फादर जिसकी बेटी के मुंह पे कोई गाड़ी पानी छपाक कर देना तो भीगी बेटी का बदला लेने के लिए ये बारिश में वेट होकर अपनी RX 100 बाइक पर उस गाड़ी का पीछा करेगा ताकि उस आदमी को बारिश में वेट कर सके। देखा भाई साहब, जबरदस्ती नहलाया तो बुरा लगा ना। चलो मम्मा को सॉरी बोलो। सॉरी भाई, सॉरी माँ। अबे रिवेंज लेना था जॉन विक जैसे, लेकिन लगा जैसे स्कूबी डू की मिस्ट्री सॉल्व हो रही हो। भीग गया बंदा और सोचा जस्टिस हो गया। जस्टिस तो अब सर्जिकल स्ट्राइक सही होगा। उसने जो किया मेरे ख्याल से नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तो जोसेफ की बेटी उसे बेबी बुलाती है। अच्छा, इसीलिए रीमेक का नाम बेबी जॉन हो गया। ये तो ऐसा नाम है जैसे किसी चाइनीज रेस्टोरेंट का मेन्यू आइटम हो, बेबी जॉन विद गार्लिक सॉस। अगर अंकल बुलाती तो बस्सी के स्टैंड अप में फीचर हो जाती तू। इस हॉस्टल में एक अंकल जॉन नाम का भूत रहता जो प्यासा है। तो जोसेफ एक बेकरी में वड़ा पाव के लिए पाव बनाता है पैर से। यू हर्ड इट राइट, पैर से। 2 दिन से न खाया है न पिया है। तो जोसेफ अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो अपनी बेटी को स्कूल लेट छोड़ता है ताकि उसकी टीचर एनी का अटेंशन मिल सके। मतलब थोड़ा इमोशनल जब नीडेड हो, बट मोस्टली ड्राई कॉमेडी जैसा, जैसे एज इफ इवन जोसेफ डजंट बिलीव ही इज थैलेपैथी। तो जोसेफ अपनी बेटी को मारपीट सिखाता है। ने मुझे मारा। उसके वही दांत तोड़ देने चाहिए ना। अभी तुझे ठीक करती हूँ, कल टीचर से बात कर लेना, ठीक है? तो आज भाई टीचर एनी ने डांटने के लिए गोवा के चर्च में बुलाया है, लेकिन गुंडे इतने भिखारी हैं कि बच्ची से चना चुरा के खा रहे हैं। अबे टिफिन माफिया हो गया बे तुम लोग। कितने बुरे दिन आ गए गुंडों के भी। तो इन बैक बेंचर्स को टीचर एनी पेल देती है। Love your enemies. लेकिन टीचर्स ना भूल जाते हैं कि वो टीचर बस स्कूल में है। स्कूल के बाहर तो टीचर भी अपने घर में जाके डांट ही खाता है। बट एनी की फाइटिंग देख के लग रहा है कि टीचिंग जॉब से ज्यादा उसने सेल्फ डिफेंस का कोर्स करा है और उसका सिलेबस सिर्फ शायद मार के समझाओ टाइप का ही है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो एनी ने जोसेफ की बेटी को जिस दिन लिफ्ट देने की सोची ना, उसी दिन भिखारी गुंडों ने अटैक कर दिया इन पे। ये कैसे गुंडे हैं? बिल्कुल भी तमीज नहीं है इन्हें, बदतमीज गुंडे। मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जोसेफ भाई बंदा एकदम स्टैचू मोड में चला गया। ये वो थैलेपैथी नहीं है जो डायलॉग पे धरती हिला दे। ये वो जोसेफ है जिसको कंप्लेंट लिखने से ज्यादा डर PTM से लगता है। छी, हटो। तो अब तक मूवी में ना जोसेफ एक भी बार हाथ नहीं उठाता, जैसे उसने वॉयलेंस का व्रत ही रख लिया हो। बेटी पे अटैक हुआ, अब साहब ये छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। कंप्लेंट वापस ले ली क्योंकि सिस्टम पे भरोसा है मुझे। गुंडे घर तक आ गए, फिर भी बंदा साइलेंट मोड में बैठा रहा। तो गुंडे आ गए उसे और उसकी बेटी को मारने। लड़की को ला। लेकिन ये भूल गए कि ये तो थैलेपैथी विजय है। तो कौन था जोसेफ गोवा से पहले? जोसेफ था या थैलेपैथी पुलिस, जहां पास्ट में होम मिनिस्टर के आदमी स्कूल में दारू पी के पड़े हुए हैं और बच्चों को मार रहे हैं क्योंकि वो होम मिनिस्टर के आदमी है शायद। हम लोग होम मिनिस्टर के आदमी हो। होम मिनिस्टर कौन? तेरा बाप। लेकिन ये भूल गए कि सामने वाला है टेलीपैथी। जल्दी सीख। वो लड़की देखने जाता है ना जब, तब लड़की इतनी टैलेंटेड निकलती कि वो सितार पे बैक पाइपर बजा रही होती है। मतलब बहन कम से कम एक पानी पूरी डेट तो डिजर्व करता है अपना टेरिफिक विजय, है ना?
और इन सब को शादी की इतनी जल्दी है कि जैसे स्क्रिप्ट किसी शादी.com का पॉपअप हो। हीरो रेडी है, हीरोइन कंफ्यूज्ड है, मम्मी डेस्परेट है और पंडित जी बैकग्राउंड में ना देखो लोडिंग हो रहे हैं। प्रोग्राम शुरू करवाऊं? तो बस चट मंगनी नहीं, ये तो स्किप इंट्रो जंप टू हनीमून वाली शादी हो गई। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है, एक पुलिस वाले को चाहे कितनी भी इज्जत या रिश्वत मिल जाए, एक सच्चा प्यार नहीं मिल पाता यार। भैया मेरा पहले से ही एक चक्कर है। लेकिन जब टेलीपोर्टिक विजय बच्चों को हैंडीकैप करके भीख मंगवाने वाले को सड़क के बीच में पुलिस ब्रुटैलिटी करता है ना, तो उसके एनपीसी आ जाते हैं उससे पंगा लेने। लेकिन ये सब भूल गए कि ये है टकले का पति विजय। ओ ये पर साउथ में डॉक्टर मित्रा के अंदर इंसानियत है। उसे नहीं पसंद कि किसी पुलिस वाले ने कुछ गुंडों पे पुलिस ब्रुटैलिटी कर दी। कि तभी अचानक से सारे बच्चे कोरस में आ गए वहां टेरिफिक विजय की तारीफ करने। थैंक यू भैया। घर पे चलो। क्या बात है, क्या लड़का है अपना। और ये लड़की सेट, मतलब बंदी को इतनी जल्दी प्यार हो गया जैसे उसने ट्रेजेडी विजय की किडनी रिपोर्ट देख ली हो। यार ये डॉक्टर्स का ना कुछ नहीं हो सकता, किसी भी चीज पे दिल आ जाता है। मैरिड नहीं, सिंगल हूँ। तो किसी से चक्कर? कुछ भी नहीं। दीदी यही सेक्स कर लें तुम्हारे साथ? तो मतलब डॉक्टर मित्रा सिंगल है और हमारा विजय टाइटैनिक विजय वो भी सिंगल है। दोनों की उम्र ऐसी है जहां शादी नहीं हुई तो सोसाइटी तो क्या भाई, नेटफ्लिक्स भी ना आर यू स्टिल वॉचिंग पूछ लेता है। आप तो पहुंची हुई चीज निकले। और देसी शादी इकोसिस्टम का ना सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर बंदा सक्सेसफुल हो, थोड़ा स्लोमो में चल ले और बैकग्राउंड स्कोर मिल जाए तो हीरोइन बिना बायो पढ़े सीधा गोद में बैठ जाती है। पर शहर में एक लड़की गायब हो गई है। गायब करने वाला है मंत्री का बेटा और उसने लड़की के साथ कुछ गलत कर दिया है, जिसे हमारे मशहूर व्लॉगर रवि गुप्ता समझाएंगे तुम्हें। विजय की फिल्म थी, लड़की के साथ कुछ गलत हो गया तो विजय बोलता है इन लोगों ने बर्बाद कर रखे है हमारे देश को, बताओ साथी कि अगर ऐसा आदमी तुम्हें मिल जाए तो क्या करोगे? बोला साहब अगर ऐसा इंसान घटिया आदमी मेरे हाथ में लग गया तो मैं उसकी टुकड़े काट कर उसकी खाल में भूसा भर के उसे पुल के नीचे टांग दूंगा, इसी पुल के नीचे। तो विजय बोला पुल के नीचे देख। वाह क्या बात है, क्लैप क्लैप। जस्टिस भी मिल गया और किसी को पता भी नहीं चला कि जस्टिस दिलाया किसने। बिल्कुल परफेक्ट क्राइम। मुजरिम तो कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है उसका नाम आईपीएस विजय कुमार हो। अबे चुप रहना भाई, चुप हो जा चुप। भाई तू पुलिस वाला है और इस देश में ना सेफ सिर्फ शिट, अब तो टूरिस्ट भी नहीं रहे। उस साले की खाल खींच लेगा। पर इसका बदला लेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक से लेंगे। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर। We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. पर अगर तुम्हें डॉक्टर जी से शादी करनी है ना तो पहले ससुर जी को इम्प्रेस करना होगा, जिन्हें पुलिस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब बिल्कुल भी। I wonder why. मैं एक सलून में मैनेजर हूँ। ये तो हजाम निकले। अरे ब्रो, ऑलरेडी एक रोस्टिंग शो बंद हो चुका है, तू फिर से शुरू मत कर। ऑल्सो ये कौन से सैलून का मैनेजर है? वहां पे झाड़ू मारने वाले लड़के के बालों में भी ना हाईलाइट होता है। पोस्ट डिप्रेशन आदमी जैसे तो नहीं दिखते कम से कम वो। लेकिन हमारे विजय भाई साहब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके मेरी अच्छी खासी साइड इनकम तो हो ही जाती है सर। और ये लाइन सुन के ससुर जी के मन में लड्डू फूटा। मगर वहां हैदराबादी बिरयानी में इलायची बन के आ गए मंत्री के आदमी। लेकिन ये भूल गए कि ये इसका होने वाला पति विजय है। तो अब मंत्री के घर में घुस के अक्षय कुमार से भी बेस्ट एंटी स्मोकिंग एड को प्रमोट करना होगा। ऐसे पीकर मत मार, मैं हूं ना मारने के लिए। सीखो कुछ अक्षय पाजी, सीखो कुछ। अब दोबारा उंगली मत करना। तो इसके पास एक सरकारी नौकरी है, ये ईमानदार है, एक बड़ा सा घर है जो पुलिस की सैलरी में तो नहीं बनाया जा सकता वैसे। तो डॉक्टर जी ने घर वालों की सहमति के बिना इससे शादी कर ली। इन्होंने एक बच्चा भी कर लिया, अब एक और बच्चा करेंगे। यहाँ तो मार्को मूवी का क्लाइमैक्स हो गया वैसे। मगर मौत से पहले इसकी बीवी ने इसे कहा, अगर तुम
फिर पुलिस वाले बनोगे तो निवी को यहीं छोड़ दो। अच्छा, तो इसकी वजह से थैलेपति विजय को कैरेक्टर ब्रेक करना पड़ गया। अच्छा, और छुप के रहना पड़ गया जहां सबको लगा कि ये मर गया और वरुण धवन को लगा कि रीमेक चल गई, पर नहीं चली। अब दोबारा उंगली मत करना वरना हाथ ही तोड़ दूंगा। एंड हम सबको पता है कि बेबी जॉन तो बेबी कॉर्न निकला, 0 टेस्ट पर 100 हाइप। तो थैली के पति के कैरेक्टर ब्रेक की वजह से मंत्री को पता चल गया कि ये अब भी जिंदा है और अब उसे बदला लेना है, तो वो कुछ भी कर सकता है। इसके घर में फोर्स के साथ घुस के इसे मार सकता है, इस मूवी का रीमेक होने से रोक सकता है, पर इसने बस ब्रिज से नीचे गिरा दी। तो वेल, इसके अंदर का जवान जाग गया और अब बेटी को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो अब ये बनेगा थैलेपति बैटमैन और इसके पास आ गई हैं थैलेपति सुपर पावर्स। जिसने इसके परिवार को मारा था ना, ये उनसे अपनी थैलेपति सुपर पावर से बदला लेगा, मतलब मार ही डालेगा। ये भावेश जोशी कब बन गया भाई तू? ये हो क्या रहा है इस पिक्चर में? समाज पे एक धब्बा। तो हवलदार ने सीनियर को कहा, तो बताओ उसे किसने मारा है? विजय कुमार ने। और सारे शहर में अब टोपी वाले विजय द सुपर हीरो के चर्चे शुरू। इसकी बीवी तो इसे नर्क से ना गाली दे रही होगी। बोला था चुप रहने के लिए, पर नहीं, ढिंडोरा पीटना है कि तू ही थैलेपति है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी। भाई अब तो गोवा में भी न्यूज में सबने देख लिया होगा विजय का चेहरा। क्या ये हत्या एक आत्मा ने की? तो अब विजय फिर जाता है टारगेट नंबर 2 के पास, जो है एक करप्ट बिल्डर, जो मजदूरों के मरने पे कंपेंसेशन में ना उनके बच्चे को 10 रुपए देके कहता है चॉकलेट ले लेना है। और सारे मजदूर वापस काम पे चले गए। हे भगवान, इन लाशों को यहीं धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया क्या बे तुमने? कितने इनसेंसिटिव लोग हो यार तुम लोग। मजदूर थे वो, मजदूर, पापड़ नहीं थे। ये भूखे नंगे लोग हैं, मरने के लिए पैदा होते हैं। तो टेलीपोर्टिक विजय अपने टेलीपोर्टेशन पावर से सबको मार देता है। और अगर तुम्हारा सवाल ये है कि ये टेलीपोर्ट कैसे करने लग गया, तो वेल, जवाब ये है कि ये टेलीपैथी विजय है। बजाओ। ऑल्सो तुम्हें ये बच्चा याद है? क्या बेटा, अपने लिए टॉफी ले ले। ये बच्चा ना सही में चॉकलेट ले आया। अबे तेरी मम्मी मरी है सुबह सुबह, 13 दिन तक मीठा नहीं खा सकता तू। Eat 5 star, do nothing। तो अब मंत्री की अगली बारी है, इसलिए वो विजय के साथी को ही उठा के विजय का एड्रेस निकाल के फिर विजय को और उसकी फैमिली को उठा लाएगा। ये काम तो बड़ा आसान था बे, लेकिन ऐसा सिर्फ मंत्री को लगता है, क्योंकि ये सब भूल गए कि ये टेरिफिक विजय है। मैं तेरे जाल में नहीं फंसा, तू खुद मेरे जाल में फंस गया। ये इसका प्लान था खुद किडनैप होने का, जहां अब इसकी एमी जैक्सन, बच्ची और साथी कैजुअली यहां से वॉकआउट कर गए। मतलब बाहर कोई सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं है क्या? ये सही में कैसे गुंडे हैं यार। तेरे से बेटर तो अपने जैकी दादा हैं, झाड़ लगा के रिमेक में अच्छे गुंडे तो बन गए। पर वो बात अलग है कि रिमेक के बस वही बेस्ट पार्ट थे। भूलिएगा मत अतिरिक्त। तो मंत्री चाहे साउथ इंडिया ले आए या रशियन, सामने तो है भाई टेलीपैथी। सुपर हीरोज की लिस्ट में एक और नाम जुड़ता है भाई हमारा, थैली का पति। तो समाज से कम हुआ एक करप्ट नेता, जनता में उल्लासनगर और अंबरनाथ की लहर। मूवी हो गई हिट, लेकिन इसी भीड़ में एक ने अपना मुंह खोला और बोला, हो सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने लेटेस्ट ग्राफिक टेक्निक से विजय की इमेज बनाई हो और उन लोगों को सजा देने की मुहिम छेड़ दी हो जिन्हें वो कानूनन सजा ना दिला पाते हो। रियल बॉडी से आया यार तू। सॉरी। तो सच तो ये है कि अब ये बन चुका है सीक्रेट एजेंट थैलेपैथी, माइनस भाई का कैमियो, मतलब उसका कोई यूज था भी नहीं वैसे भी। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि थैरी वो मूवी है जिसमें जो कमी थी ना, उसे बेबी जॉन ने फिक्स किया, और बेबी जॉन वो रीमेक है जिसे बनाना ही नहीं चाहिए था। थैरी वो मूवी है जिसमें सेकंड हाफ के बाद सारे गुंडे विजय से टेरिफाइड हो जाते हैं। तुम्हें पता है विजय और सुपरमैन में क्या कॉमन है? दोनों चश्मा पहनते ही गायब हो जाते हैं। सिंपल है। तुम्हें पता है थैलेपैथी विजय छुपन छुपाई में बहुत अत बेकार है, क्योंकि जो लोग छुपे होंगे उन्हें इनकी एंट्री पे म्यूजिक सुनाई दे जाता होगा। मतलब बचाओ यार। थैलेपैथी विजय को हराने के लिए कितने विलन लगते होंगे तुम बताओ मुझे? 0, क्योंकि एक मुक्के पे तो सारे उड़ जाते हैं ना।
फिजिक्स की तो माँ बैन कर रखी है इन लोगों ने। थैलेपैथी विजय के फैन सिर्फ इंडिया में नहीं यार, कोरिया में भी है। नो वंडर सब वहां उनका हेयर स्टाइल कॉपी कर रहे हैं। थैलेपैथी, चलो ठीक है, फाइनल बात। थैलेपैथी विजय ने ना रिटायरमेंट लेके अपनी पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर दी, लेकिन सबसे कूल बात जानते हो क्या है? उनकी लास्ट फिल्म जननायकन होगी उनकी 69th फिल्म। नाइस थैलेपैथी, ये कुछ ज्यादा हो गया। तो अगर तुम्हें ये थैलेपैथी वीडियो पसंद आई है ना, तो नीचे थैलेपैथी लाइक को दबा देना और कमेंट करो जय थैलेपैथी। हमें इस वीडियो पे चाहिए 3000 थैलेपैथी कमेंट्स और 10,000 थैलेपैथी लाइक्स। और अगर तुम YBP पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर, हम ऐसी रिवाइंड्स हर हफ्ते लाते रहते हैं। तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, और तुम लोग हमें फिल्मी कहानियों के लिए हमारे दूसरे चैनल YBP फिल्मी पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर तुमने वो नहीं देखा है तो वहां पर हम डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, डीप रिसर्च, कंट्रोवर्शियल वीडियोस मतलब हर हफ्ते बना के डालते हैं। और नीचे YBP TV कमेंट करो अगर तुम चाहते हो कि हम जल्दी से YBP TV पर वापस लाइव आए। तो हम मिलते हैं गाइस अगली ऐसी किसी वीडियो में। साइनिंग ऑफ, राजीव कुमार। ओके बाय। सुन मेरी बात, हाँ ट्रस्ट करो तुझे, मत दियो मेरा काट, हाँ मुझे तो बस चाहिए तेरा ही साथ, हाँ तेरे हाथ लगाने से रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ इतना दूर मत रहे, जरा सा तो पास आ।